और चलिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पायल रोहतगी, मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री। पायल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर। पहला बड़ा सवाल ये, एक तस्वीर हमने दिखाई 2019 की पार्टी की। मुकेश खन्ना हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि दरअसल ये पार्टी ड्रग पार्टी थी, जो उनके पास जानकारी है। तमाम बड़े चेहरे जिनका हमने जिक्र कर दिया, तस्वीरें दिखा दी। इस पार्टी की जांच अभी तक क्यों नहीं हुई? मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग जो मुंबई के शिवसेना से हैं या कांग्रेस से हैं, ये कह रहे हैं कि कंगना की जांच होनी चाहिए अद्यमान सुमन के वीडियो के बेसिस के ऊपर, जब उसने कहा कि कंगना फोर्स्ड हिम टू टेक ड्रग्स। तो अगर ये लोग ये बयान रख सकते हैं, तो अब करण जौहर की पार्टी की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि कंगना का ये जो भी पास था, ये 8-9 साल पुराना पास था। आज की तारीख में वो एक योगी है, मगर करण जौहर की जो पार्टी थी वो 1 साल पहले हुई थी, और वो पार्टी का वीडियो उसने खुद शूट किया था, खुद अपलोड किया था। और पार्टी के अंदर जैसे आप देख रहे हैं, सब लोगों ने कोई ना कोई नशा किया है। लीगल नशा है या इलीगल नशा, ये तो जांच करने के बाद पता चलेगा। क्योंकि जब लोग एक जने को टारगेट करते हैं, वो एक जना है कंगना, तो लोगों को दूसरे लोगों को भी टारगेट करना चाहिए जो भी उस इंडस्ट्री का हिस्सा है। एज सिंपल एज दैट। रूल्स हैव टू बी सेम फॉर ऑल। पायल, देखिए, नशा लीगल या इलीगल, मुझे तो जो जानकारी है कि नशा तो इलीगल ही होता है। कानून इस बात की इजाजत तो नहीं देता कि लीगली आप नशा कर लीजिए, ठीक है, लेकिन नशा, अल्कोहल एंड स्मोकिंग इज लीगल इन इंडिया, ड्रग्स इज इलीगल इन इंडिया। मैं ड्रग के संदर्भ में ही बातचीत कर रहा था। एक बड़ा ड्रग रैकेट खुलकर सामने आ चुका है। 15 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, रिया चक्रवर्ती समेत। वो लोग अभी सलाखों के पीछे हैं। अगर इस बीच एक पार्टी पर सवाल ये उठता है, क्या वो करण जौहर है इसलिए नहीं जांच हो रही है? करण जौहर का कद है, वो खान गैंग के फेवरेट है, इसलिए जांच नहीं हो रही है इस पार्टी की? वो मुझे नहीं पता। ये तो आप मुंबई पुलिस से पूछिए, या जो कांग्रेस के नेता है या शिवसेना के नेता है जो ऑब्वियसली कंगना के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, उनको पूछिए कि वो करण जौहर के ऊपर उंगली क्यों नहीं उठा रहे। बिकॉज यहाँ पर इन लोगों ने ऑब्वियसली कंगना के ऑफिस को टारगेट किया है आउट ऑफ रिवेंज, और कहा है कि अब हम उसका ड्रग पास्ट भी चेक करेंगे। तो आप ये भी चेक करिए ना, क्योंकि उसका ड्रग पास तो जैसे मैंने आपको बोला 8-9 साल पुराना था। ये तो लास्ट ईयर की पार्टी है, और ये पार्टी के ऊपर बहुत डिस्कशन भी हुई है, क्योंकि यहाँ पर कुछ इमेजेस है जहां पर लगता है कि कोकेन का सेवन किया जा रहा है, जहां पर लगता है। तो क्लैरिफिकेशन तो होनी चाहिए, क्योंकि अभी रिया के एंगल से पता चल रहा है कि कितने ड्रग पेडलर्स कोरोना वायरस के समय ड्रग्स का सप्लाई कर रहे थे, जब लोगों के पास राशन नहीं था। तो आप जब ये सब कर रहे थे कोरोना वायरस लॉकडाउन में, तो कहीं ना कहीं किसी का तो आपको समर्थन था। कोई तो अधिकारी था पुलिस से या सरकार से जिसको पता था कि ये सब चीजें हो रही है, और इसको शायद छुपाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत की मौत को एज अ सुसाइड रफा दफा कर दिया गया। मे बी दैट वाज वन ऑफ द रीजंस, वी डोंट नो। हम तो लेमैन है ना, हम तो भारतीय नागरिक। लेकिन पायल, एक अजीब सी चीज है, आप देखिए पायल, एक अजीब सी चीज है। खान गैंग के खिलाफ आवाज उठाई थी कंगना रनौत ने, करण जौहर के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी, इस ड्रग रैकेट के खिलाफ आवाज उठाई थी। रवि किशन ने यह बात कही। यह कह दिया जाता है कि आप जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं, यानी आपके लोगों पर आरोप लगेंगे, आरोप लगाए जाएंगे या फिर सवाल उठाए जाएंगे, तो यह कह दिया जाएगा कि जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं। देखिए, जो जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं, ये जो जया बच्चन जी का बयान था, ये एकदम गलत था। क्योंकि जया बच्चन जी को समझना चाहिए, रवि किशन बात कर रहे थे अबाउट रिमूवल ऑफ ड्रग्स फ्रॉम बॉलीवुड, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स का सेवन होता है और ड्रग्स का सेवन बाकी जगह भी होता है। बट बिकॉज बॉलीवुड एक इंडस्ट्री है जो बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करती है, एंड सुशांत की डेथ से ये जो था स्कैंडल ये बाहर आया है, वो ऑब्वियसली इसके ऊपर बात कर रहे थे। मगर जया बच्चन जी जस्ट वेंट ऑन अ डिफरेंट टैंजेंट सेइंग दैट बॉलीवुड को निशाना बनाया जा रहा है। एक्सक्यूज मी, बॉलीवुड ने उड़ता पंजाब जैसी पिक्चर भी बनाई थी, और वो पिक्चर के अंदर जब पंजाब सरकार उसको बैन करने वाली थी, तब बॉलीवुड ने बोला था कि प्लीज पिक्चर को बैन मत करो, ये हमारी फ्रीडम है। तो आज जब उनकी इंडस्ट्री के अंदर कोई नशा, इलीगल नशा के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो वो क्यों इन्वेस्टिगेशन को छुपाना चाहते हैं? इसलिए क्योंकि श्वेता बच्चन भी रिया चक्रवर्ती का समर्थन कर रही है, गौरी खान भी रिया चक्रवर्ती का समर्थन कर रही है। और दूसरी बात, जिस थाली में खाते हो उस थाली में छेद करते हो। तो मुझे पूछना चाहिए बच्चन परिवार को कि क्या उनको अमर सिंह जी याद है,
जी हाँ, अमर सिंह जी, जिन्होंने उनको हेल्प किया था जब बच्चन परिवार वॉज नियरली ऑन द रोड, वो अमर सिंह जी की मृत्यु पर भी आई थिंक अमिताभ बच्चन जी ने कुछ ट्वीट नहीं किया था। जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं, ये उनको अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करके बोलना चाहिए। क्योंकि देखिए, बहुत सारी चर्चाएं हैं कि भारत के अंदर कुछ ऐसे स्टार्स हैं जिनके अकाउंट्स है, स्विस अकाउंट्स है, और वो स्विस अकाउंट से पैसा रखा जाता है जो पैसे के ऊपर ये लोग टैक्स नहीं भरते, और ये सब चर्चाओं में बच्चन परिवार का भी नाम बहुत आता है। तो क्या ये सच है या क्या ये झूठी कहानी है या सच्ची कहानी है, इसके ऊपर भी ऑब्वियसली ये आप पायल रोहतगी बड़े आरोप लगा रही हैं कि कुछ चुनिंदा बड़े स्टार, और जिसमें आप बच्चन परिवार का भी जिक्र कर रही हैं, इन लोगों के खिलाफ कोई जांच ये नहीं होती है जिसमें करण जौहर भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इनके बड़े कनेक्शंस हैं, क्योंकि इससे एक बड़ा रैकेट खुलकर सामने आ जाएगा, क्योंकि इनके स्विस बैंक में अकाउंट्स हैं? ये तो मैं खाली पूछ रही हूँ, मेरे को सवाल पूछने का राइट है, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रही, मैं खाली कह रही हूँ कि ये सब चर्चाएं होती है। क्योंकि जब इतनी बड़ी और वरिष्ठ अभिनेत्री जया बच्चन जी पार्लियामेंट में कहती है जिस थाली में खाते हो उस थाली में छेद करते हो, तो ऑब्वियसली जब ऐसा स्लोगन सुनने को मिलता है तो हम भी अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। जैसे वो कह सकते हैं वैसे हम भी कह सकते हैं। भारत के अंदर कंगना को बायोप्लस सिक्योरिटी मिलती है तो लोग कहते हैं कि इंडियन टैक्स पेयर्स का पैसा वेस्ट हो रहा है। तो आप मुझे बताइए, इंडियन टैक्स पेयर्स का पैसा कहां गया जब बड़े बड़े अमीर सुपरस्टार अपने पैसों के ऊपर टैक्स नहीं भरते और पैसों को स्विस बैंक में डालते हैं? वेयर इज इंडियन टैक्स पेयर्स मनी देन? तो आप लोग ऐसे दोगला स्टैंड कैसे रख सकते हैं? ये आपका गंभीर, ये आपका जो सवाल है वो बेहद गंभीर सवाल है।